जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि राजौरी के से जो है अब आरटीसी की बस जो है वो सर्विस यहाँ से शुरू होने वाली है। ये सर्विस बुद्धल और कोटरंका में रहेगी। आप देख सकते हैं कि यह आरटीसी की बस में मैं हूँ और ये कंफर्टेबल सीटें हैं और इन सीटों का अब मज़ा जो है दूर दराज के रहने वाले लोग जो है वो भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसआरटीसी की कोई भी सर्विस यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। राजौरी में काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि दूर दराज के इलाकों में भी एसआरटीसी की बसेस जो है वो होनी चाहिए। एमएलए बनने के बाद जावेद चौधरी ने आज उद्घाटन किया है इन दोनों बसों की शुरुआत यहाँ से हुई है और ये अब दूर दराज का इलाका जो है, जैसे ख्वास काफ़ी दूर दराज का इलाका है और बुद्धल भी, अब राजौरी से बुद्धल और ख्वास के लिए एसआरटीसी की 2 बसेस की सर्विस यहाँ पे शुरू हो रही है। देख सकते हैं किस तरह से बसेस है यहाँ पर ये सर्विस शुरू होगी और लोगों को काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ साहब, ये मुझे बताएं कि कब से ये बसेस सर्विस शुरू हो जाएगी और क्या इसमें रहेगा? ये सर आज से शुरू है, तो इनका टाइम टेबल जो है कल से बन जाएगा और आ जाएगा टाइम टेबल। जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनके लिए कितना फायदेमंद रहेगा? के लिए ये फायदा है कि टाइम टेबल भी सही है इनका, जो टाइम पे पहुंचती है और किराया भी थोड़ा कम है, और क्योंकि सीटें भी देखो आप कैसी हैं। बिल्कुल, तो किराया भी कम रहेगा और जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब यहाँ पे टेम्पू में लोग जाते हैं तो किराया बहुत ज़्यादा होता है तो लोग एफर्ट नहीं कर पाते, और ये जो है ये गाड़ी अब बुद्धल और ख्वास में जाएंगी और वहाँ पर लोगों को काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा और इससे जो दूर दराज के लोग हैं, जो पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं, उन्हें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसका बस सर्विस का एक तो किराया भी कम रहेगा और दूसरा ये जो है आरामदायक सफ़र भी जो है लोग जो है वो इस गाड़ी में जो है वो करेंगे। ये 2 बसेस की आज शुरुआत राजौरी से हुई है। एक बस ख्वास की तरफ जाएगी और एक जो है वो बुद्धल की तरफ जाएगी। ये हर दिन सुबह बसेस यहाँ से ख्वास और बुद्धल की तरफ जाएंगी और हर दिन जो है दोपहर को ये वापस यहाँ पर जो है यहाँ से वापस जाएंगे और सुबह यहाँ से जो है वो वापस वहाँ से आएंगी। ये हर दिन का सफ़र रहेगा और आरामदायक सफ़र रहेगा और इस सफ़र के आनंद उठाने के लिए दूर दराज के इलाके के लोग जो हैं वो भी तैयार हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि बार मैं दिखाऊं कि एसआरटीसी की बसेज है और ये सर्विस यहाँ से डेली रहेगी। डेली बसेज वहाँ से आएंगी सुबह और दोपहर को यहाँ से वापस जो है वो जाएंगी और एसआरटीसी की सर्विस जो है शुरू हुई है। इस बस सर्विस के शुरू होने से जो इलाके के लोग हैं उनमें भी काफ़ी खुशी जो है वो देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी। के दौरान जब मैं इलाका में गया तो लोगों की डिमांड थी कि टेम्पू का किराया बहुत महंगा पड़ता है या टाटा सुमो का, तो यहाँ पे एसआरटीसी की बस सर्विस लगाई जाए। तो अभी हाल ही में मैं श्रीनगर गया था सिविल सेक्रेटरीट, तो मैं हमारे जो वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के सतीश शर्मा साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं नीरज जी उनका भी, और साथ में जो हमारे एमडी हैं राकेश साहब उनका, कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने 2 गाड़ियाँ फराहम की हैं। ये अभी ट्रायल बेसिस पे हैं। अगर ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल रहेंगी तो इंशाल्लाह 2 गाड़ियाँ और इस रूट पे लगाई जाएंगी। बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं हमारी, चाहे वो पीढ़ी की है या जमोला की है, वो ब्लैक टॉप हो रही हैं। जैसी वो ब्लैक टॉप हो जाएंगी तो वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की दुश्वारी जो है वो ख़त्म की जाए और उनको हर एक जो बेसिक फैसिलिटी है वो एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। सर, एमएलए बनने के साथ साथ ही आपके इलाके के जो लोग हैं उनको एक तोहफा है आपकी तरफ से कि ये पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी सर्विस नहीं थी, ये शुरुआत हुई है। कितनी खुशी की बात मानते हैं और कितना लोगों को फायदा होगा? खुशी की नहीं, ये दुख की बात है कि भाई ये चीज़ें आज से 10 साल 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी और हमें बेसिक से ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। अभी तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है, उसको इम्प्रूव करना है। बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे अभी सड़कें हैं ही नहीं है, तो बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। तो ये तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सभी काम होंगे। सब इलेक्शन के दौरान ही आपने कहा था कि सबसे ज्यादा मजदूर है किसी कंस्टिट्यूएंसी से जाते हैं। जी। तो आज ये गाड़ियां जो लगेगी इनका किराया कम होगा, जैसे आपने कहा कि टेम्पो का किराया लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिल्कुल इनका किराया कम होगा। बहुत से रूट और भी ऐसे हैं, उस पर कब तक गाड़ियाँ बस पहले ये ट्रायल बेसिस पे लगाई हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहेंगी तो गाड़ियाँ और आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इनका टाइमिंग का क्या रहेगा? टाइमिंग अभी ये मॉर्निंग में निकलेगी, ये आरटीओ साहब बताएंगे आपको कि कैसे रहेगा। अभी ट्रायल बेसिस पे हैं, वैसे ही टाइमिंग सेट हो जाएगी इनकी। आप बताएंगे तो क्या बताएंगे सर, ये गाड़ियों की यहाँ शुरुआत की है, बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे मैं थैंक्स पहले अपने सर ने कहा कि अपने ऑनरेबल मिनिस्टर का, हमारे सेक्रेटरी साहब और एमएलए साहब का शुक्रगुजार करता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि रोड्स अभी प्रॉपर नहीं है, ये गाड़ियाँ ट्रायल्स पे चलेंगी। एक सुबह निकलेगी, वैसा वर्षा ना, सुबह निकलेगी 8:30 बजे, तो दूसरी जब वापस आएगी 2 बजे निकलेगी यहाँ से।
सर इसके डिपो का क्या करके यहाँ के जोड़ी में बहुत बड़ी डिमांड है, एसआरटीसी का डिपो नहीं है, हर जगह डिपो है, उधमपुर में है, डोडा आप में ठीक है, कह रहे जम्मू में हैं। है। आरटीसी मैं आपको अर्ज करूंगा, जो आरटीसी है ना, आरटीसी इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके लिए मैं डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए एमडी एसआरटीसी है। आपकी जो ये इशू है मैं उनके साथ टेकअप करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो भी खोलने की इधर कोशिश करेंगे एट एन अर्लीस्ट। थैंक यू। शुक्रिया सर।